आम आदमी पार्टी ने संविधान की कानून की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने जो नियुक्ति किया था वो गलत तरीके से बैकडोर एंट्री थी। उनके पार्टी के कैडर थे जिनको कि इन्होंने कंसल्टेंट या रिसर्च फेलोशिप या ऐसे ऐसे फेक नाम बनाकर और उनको नियुक्ति करके सरकारी ऑफिसेज में सरकारी फाइल तक उनको पहुंचा दिया था। ये आपको जानकर हंसी आएगी कि चीफ मिनिस्टर के कार्यालय के लिए 50 रिसर्चर्स रखे गए थे। वो क्या रिसर्च करते हैं? चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में कौन सा रिसर्च होता है? मूलतः देखा जाए तो हुआ ये है कि जो सरकारी पैसा है वो सरकार के सैलरी के हेड में जो पैसा आता है उस पैसे को डाइवर्ट करते हुए इन्होंने अपने प्यादों को दिया है, अपने लोगों को दिया है जो इनके पार्टी कैडर हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इनके कैडर हैं, डायरेक्ट इनकी मीटिंग्स में बैठते थे, इनका यूट्यूब का हैंडल चलाते थे, इनका सोशल मीडिया का काम करते थे। तो वैसे लोगों को रिसर्च में लगाया गया है। आपको जानकर हंसी आएगी कि जो दिल्ली का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ भी 40 लोग बहाल किए गए थे रिसर्च के लिए। अरे भाई, जब आर्कियोलॉजी में कौन सा रिसर्च कर रहे हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने कौन सा रिसर्च किया है वो पेपर ये पब्लिश करके दिखा दें। यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होनी चाहिए, इसके बाद बात आगे भी जानी चाहिए कि ये जो गलत पैसा दिया गया है इन सब लोगों से ये पैसा वसूला जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया साहब का सवाल है तो वो मंत्री रहते हुए उन्होंने करीबन 140 फ़ोन और सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए थे। इसकी एविडेंस आ चुकी है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क था उसको फॉर्मेट किया था, उसकी एविडेंस आ चुकी है। तो वैसी दशा में अगर उनको बेल दे दिया गया तो वो मंत्री फिर से बना दिए जाएंगे या भूतपूर्व मंत्री होते हुए जो बाहर में चीज़ें हैं जिसको कि अब कोर्ट में समन करा के लाया जाएगा या जो गवाह हैं उनको वो धमका सकते हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो बाहर के जो फाइल नोटिंग्स है उसको चेंज करा सकते हैं। तो वैसी दशा में उन पूरे ट्रायल तक उनका जेल में रहना बहुत ही ज़रूरी है। सर, दिल्ली सरकार के 400 अधिकारियों को जिस तरीके से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से बर्खास्त किया गया, जिस पर उन्होंने कहा भी था कि ये जो नियुक्तियां की गई थी ये पारदर्शी तरीके से नहीं थी, इस पर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल बकवास है। आम आदमी पार्टी ने संविधान की कानून की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने जो नियुक्ति किया था वो गलत तरीके से बैकडोर एंट्री थी। उनके पार्टी के कैडर थे जिनको कि इन्होंने कंसल्टेंट या रिसर्च फेलोशिप या ऐसे ऐसे फेक नाम बनाकर और उनको नियुक्ति करके सरकारी ऑफिसेज में सरकारी फाइल तक उनको पहुंचा दिया था। तो उपराज्यपाल महोदय ने जब इसकी जांच किया तो इनके सामने बात खुलकर ये आई कि इसमें जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, खासकर जो रिजर्वेशन रूल है उसका पालन नहीं किया गया है। तो उसको देखते हुए उन्होंने आदेश दिया कि इन सबको हटाया जाए और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। उनको हटा तो दिया गया है लेकिन अब इस पर गहरी जांच होनी चाहिए कि इन्होंने कैसे रूल्स को होते हुए, ऐसे रूल्स के होते हुए जो फाइनेंस रूल्स है गवर्नमेंट के, किस तरह से सैलरी इन्होंने दे दी। आपको जानकर हंसी आएगी कि चीफ मिनिस्टर के कार्यालय के लिए 50 रिसर्चर्स रखे गए थे। वो क्या रिसर्च करते हैं? चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में कौन सा रिसर्च होता है? क्या यूजीसी से इन्होंने कोई करिकुलम अप्रूव कराया है, वहाँ पे कोई रिसर्च होता है, कोई पीएचडी की डिग्री दी जा रही है या कोई एजुकेशनल काम वहाँ हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। इन्होंने आँखों में धूल झोंका और उन सबको लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 70,000 रुपये महीने पर सबको रखा गया है। उसको सैलरी ना बोलते हुए उनको स्टाइपेंड या ऑनरेरियम या ऐसे मिसलीडिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। पर मूलतः देखा जाए तो हुआ ये है कि जो सरकारी पैसा है वो सरकार के सैलरी के हेड में जो पैसा आता है उस पैसे को डाइवर्ट करते हुए इन्होंने अपने प्यादों को दिया है, अपने लोगों को दिया है जो इनके पार्टी कैडर हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इनके कैडर हैं, डायरेक्ट इनकी मीटिंग्स में बैठते थे, इनका यूट्यूब का हैंडल चलाते थे, इनका सोशल मीडिया का काम करते थे। तो वैसे लोगों को रिसर्च में लगाया गया है। आपको जानकर हंसी आएगी कि जो दिल्ली का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ भी 40 लोग बहाल किए गए थे रिसर्च के लिए। अरे भाई, जब आर्कियोलॉजी में कौन सा रिसर्च कर रहे हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने कौन सा रिसर्च किया है वो पेपर ये पब्लिश करके दिखा दें। यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होनी चाहिए, इसके बाद बात आगे भी जानी चाहिए कि ये जो गलत पैसा दिया गया है इन सब लोगों से ये पैसा वसूला जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए कि इसको किस तरह से फाइल्स को तोड़ मरोड़ कर, घुमा कर और सरकारी पैसे की लूट किस तरह से की गई है। इस पर एक गहन चिंता का विषय है, गहन एक जांच होनी चाहिए
और जो भी पैसा गलत तरीके से गया है वो पैसा इन सब लोगों से, जो भी बेनिफिशियरी रहे हैं, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, अगर मंत्री ने इस फाइल को अप्रूव किया है तो उनसे रिकवर होना चाहिए, या जिन लोगों को जो सैलरी दी गई है, ऑनरेडियम दिया गया है, उनसे वो रिकवर होना चाहिए, क्योंकि उनकी नियुक्ति गलत थी, वो बैकडोर एंट्री थे, उनको सरकार का पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके साथ साथ एलजी महोदय से मेरी भी दरख्वास्त है कि वो ऐसा ऑर्डर करें और रिकवरी के ऑर्डर करें। अगर ऐसा नहीं करें तो किसी न किसी को न्यायालय जाकर ये आदेश कराना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट आई है आप पार्टी, वो कोरी बकवास है। वो उनको बार बार वो ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हैं कि एलजी की ये पावर नहीं है, वो पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस हमारे देश की संसद ने बनाई है और संसद ने ही दिल्ली का 1991 का जो एक्ट बनाया था, जिसमें दिल्ली को आधा प्रदेश बनाया गया था, तो उस एक्ट के ऊपर, उस संसद के ऊपर जाकर ये एक्ट को इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। ये कोरी बकवास करते हैं। इनको चाहिए ये कि जो कानून संगत बातें हैं, जो कानूनी रूप से जो ठीक बातें हैं, वो उसका फॉलो करें, लोगों से ओपिनियन लें और अपने अच्छे लीगल ब्रेन्स को लगाकर ही काम करें। भ्रष्टाचार इस तरह से ओपनली ना करें, नहीं तो इनकी बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सर, इसी के साथ अभी आपने जिक्र किया है अध्यादेश का, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। एक ही मामला नहीं, एक तरफ एलजी की तरफ से जो बर्खास्त किए गए हैं अधिकारी, उनको लेकर आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अध्यादेश के मामले पर पहुंची है। वहीं तीसरी तरफ दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सर, अब उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से बेल नहीं दी जा रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि 2 बार पहले भी वो आकर जा चुके हैं और बेल लगा कर जा चुके हैं। तो मनीष सिसोदिया की तो मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उन्होंने जो भी घपला किया था, उन्होंने जो दलाली में पैसा खाया था, वो सब सीबीआई और ईडी ने ट्रैक करके सब कुछ दस्तावेजी रूप में लाकर न्यायालय के सामने दे दिया और न्यायालय ने बार बार इस चीज़ को लिखते हुए इनकी बेल रिजेक्ट की है। तो वैसी दशा में इनको बेल मिलने की मुझे तो नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है और होनी भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जो आप सरकार जो मैनिपुलेशंस कर रही है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का घपला कर रही है, जो पैसा ये इधर उधर लूटपाट का खेल मचा रहे हैं और लोगों को कंसल्टेंट नियुक्त कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी सरकारी कर्मचारी नहीं बन जाते। सरकारी कर्मचारी बनने के लिए पूरे देश में सबको पता है कि एक परीक्षा होती है, एक सिस्टमेटिक इंटरव्यू होता है, वो थर्ड पार्टी द्वारा या तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा या यूपीएससी द्वारा किया जाता है। अलग अलग क्लासेस हैं और वहाँ से नियुक्त होकर जब वो आते हैं, उनकी अहर्ता, उनका जो क्वालिफिकेशन है उसकी जांच की जाती है, उनके स्किल सेट को जांच किया जाता है, तब जाकर उनको नौकरी दी जाती है, तब जाकर उनको सैलरी मिलती है। तो ऐसा तो आपने किया नहीं। आपने क्या किया कि अपनी जो कैडर के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लूट मचाने के लिए, सरकारी पैसे को बांटने के लिए, रेवड़ी बांटने के लिए, बंदर बांट करने के लिए उन्होंने इन लोगों को नियुक्त कर दिया और वो लोग अब पैसा पाते रहे हैं और इनके पार्टी के कैडर का काम करते रहे। तो वैसी दशा में ये सब चीज़ें अब पारदर्शी रूप से पकड़ में आना बहुत ही ज़रूरी है। और अच्छा हुआ कि ये पकड़ा गया और इस पर जांच भी होनी चाहिए, गहरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस कॉन्स्पिरेसी में, उन सब के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए और साथ साथ ये पैसा भी रिकवर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। सर, हाई कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि मनीष सिसोदिया को जो है वो बेल नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर उन्हें बेल दी जाएगी तो वो इस पूरे मामले से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्व में काफ़ी बड़े पद पर रहे हैं। हर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से कभी केंद्र सरकार को घेरा जाता है, कभी एलजी के ऊपर हमला किया जाता है और हमेशा इसी बात का जिक्र किया जाता है कि चुनी हुई सरकार को तंग किया जा रहा है। पर जो सबूत सामने आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। जिस तरीके से ये भर्तियों का मामला है, जो 400 लोगों को बर्खास्त किया गया है, इसमें भी 237 ऐसे लोगों की लिस्ट है जिस पर अपने कार्यकर्ता और कुछ मीडिया कर्मियों को पैसा दिया जा रहा है, जो कभी अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल नहीं पूछते उनके भ्रष्टाचारों को लेकर। हाँ, देखिए यही बात है कि इनको एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाया जाता है और उसी तरह मैनिपुलेट करके हमारे डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते हुए ये वोट खींचते हैं, वोट ठगी का काम करते हैं, लोगों से धोखों से वोट लेते हैं, मीडिया हाउसेस को पैसा देते हैं और उनके कर्मचारियों को ऑबलाइज करते हैं, उनको बहुत सारा ऐड देते हैं। उसकी वजह से मीडिया वाले इनसे ये टफ सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन कुछ मीडिया अब इनकी जड़ तक पहुंच गई है और इनसे ऐसे सवाल पूछ रही है, तो इनकी पोल खोल हो रही है। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया साहब का सवाल है, तो वो मंत्री रहते हुए उन्होंने करीबन 140 फ़ोन
और सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए थे, इसकी एविडेंस आ चुकी है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क था उसको फॉर्मेट किया था, उसकी एविडेंस आ चुकी है। तो वैसी दशा में अगर उनको बेल दे दिया गया तो वो मंत्री फिर से बना दिए जाएंगे, या भूतपूर्व मंत्री होते हुए जो बाहर में चीज़ें हैं जिसको कि अब कोर्ट में समन करा के लाया जाएगा, या जो गवाह हैं उनको वो धमका सकते हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो बाहर के जो फाइल नोटिंग्स है उसको चेंज करा सकते हैं। तो वैसी दशा में उन पूरे ट्रायल तक उनका जेल में रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारे देश का कानून है कि जहाँ भी कोर्ट को लगता है कि कोई आदमी इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में है तो वैसी दशा में कोर्ट उसको बेल नहीं देती है, और यहाँ ऐसे ही हो रहा है। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, बिल्कुल कानून संगत है और इनको जेल में ही रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके जो बाकी नेता हैं उनको भी एक सबक मिलना चाहिए कि ऐसी हरकत जब आप करोगे तो आपका भी यही हश्र होगा।